हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इनसाइट एरिया के इस नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, इस नए वीडियो लेक्चर में नाव धारा से संबंधित 2 क्वेश्चन और थे। वो 2 क्वेश्चन बताने के बाद आपका ये टॉपिक खास से ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद जो है हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इनसाइट एरिया के इस नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, इस नए वीडियो लेक्चर में नाव धारा से संबंधित 2 टॉपिक आपका और था। ये 2 टॉपिक बताने के बाद ये नाव धारा का जो चैप्टर है ये आपका खास से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इन दोनों क्वेश्चन को, जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि एक नाव की चाल स्थिर जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी जो नाव है उसकी स्थिर जल में चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ, एक चीज़ दोस्तों आप हमेशा जो है नोट रखिएगा कि जब भी नाव की चाल स्थिर जल में दे तो वही नाव की एक्चुअल चाल होती है। ठीक है, तो स्थिर जल में कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यह एक ऐसी नदी में चल रही है जिसमें पानी का बहाव 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह ए से बी तक एक निश्चित दूरी जाने और आने में टोटल 20 घंटे का समय लेती है। तो ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। जैसे मान लीजिए ये हमारी कोई नदी है, ये पानी का बहाव इस डायरेक्शन में पानी चल रही है। यहाँ पॉइंट ए है कोई, यहाँ पॉइंट बी है। अब यहाँ से आने और यहाँ से वापस जाने में टोटल 20 घंटे का समय ले रही है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में लगा समय और यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा समय, दोनों हम अलग अलग जोड़ लेते हैं, क्योंकि भाई आने की चाल अलग होगी, जाने की चाल अलग होगी। अब धारा के अनुकूल आएगी तो अनुकूल चाल अलग होती है और प्रतिकूल चाल अलग होती है। तो आने और जाने का समय जोड़ लो और 20 के बराबर कर दो। टोटल कितना दिया? 20। आपका आंसर आ जाएगा। तो लिखते हैं नाव की चाल कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और पानी की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब क्या है दिया? क्या है? समय कितना लग रहा? 20 घंटे का समय लग रहा है। हमें निकालना क्या है? दूरी निकालनी है। तो आप थोड़ा सा रिवाइंड करो, जब मैं नाव धारा का पहला लेक्चर बताया था यानी फर्स्ट वीडियो में, तो वहाँ पर किसी एक फिक्स पॉइंट तक आने और वहाँ से वापस जाने में लगा समय, यानी जिसको हमने कुल समय बताया था, तो कुल समय T बराबर क्या बताया था? धारा के अनुकूल जाने में लगा समय, यानी वही दूरी ए से बी मान ली गई दूरी D है। तो D बाई अनुकूल का मतलब जब अनुकूल जाएगी तो इसमें नाव की चाल और धारा की चाल दोनों प्लस हो जाती हैं, तो यानी U प्लस बी और प्लस D बाई U माइनस बी। अब इसी में वैल्यू रख देनी है, आंसर मिल जाएगा। तो T की जगह 20, D बाई U प्लस बी, U का मान 10, V का मान 4, 40 माइ प्लस D बाई U माइनस बी, U की वैल्यू 10, V का मान 4, तो आ गया 6। ठीक है, एलसीएम आया 42, 14 तियाँ 42, 6 सते 42। ठीक है, तो इसका ये कितना गुना है? 3 गुना है, तो 3 से ऊपर गुणा कर दो 3D प्लस, अब इसका ये कितना गुणा है? 7 गुना है, तो 7 से ऊपर भी कर दो 7D इक्वल टू 20। ठीक है, कितना हो गया? 20 इक्वल टू 7 3 10 D बटे 42। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 42 को इधर भेज दो तो D इक्वल टू कितना आ गया? 42 दूना 84 किलोमीटर। तो A से B के बीच की दूरी जो है वो कितनी है? 84 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? A व B के बीच की, अब यहाँ पे A और B पॉइंट वही, A और B के बीच की दूरी इसने दे रखी है। ठीक है, A और B के बीच की दूरी क्या किया है? दे दिया है। नाव A से B तक जाने और वापस आने में कुल 12.5 घंटे का समय लेती, समय भी दे दिया है। ठीक है, यदि नाव की चाल ठहरे हुए पानी में यानी स्थिर जल में नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। नाव की चाल दे दिया है, हमें निकालना क्या है? V। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है उसको नोट कर लेते हैं। U इक्वल टू दे दिया है कितना? कहाँ 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर। एक ये चीज़ दे रखी है। दूसरा कुल समय T बराबर कितना दिया है? 12.5 घंटे। ठीक है, 12.5 आवर। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? दूरी दे रखी है D बराबर 120 किलोमीटर। ठीक है, हमें निकालना क्या है? V का मान निकालना। अब देखो
जब भी इस तरीका का क्वेश्चन आए जिसमें u या v नाव की चाल या धारा की चाल निकालनी हो, तो इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो सबसे सटीक ऑप्शन है कि आपका जो उसमें ऑप्शन दिया है, अगर आप ऑप्शन से जाते हैं तो काफ़ी सारे टाइम में यानी कम समय में आप सॉल्व कर लेंगे। दूसरा, इस फार्मूले पे जाते हैं यानी इस फार्मूले से लगाते हैं तो थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा बनेगा। तो आइए हम दोनों तरीके से आपको इस क्वेश्चन को समझाते हैं। थोड़ा सा जगह कम, इसको पहले हम मिटा लेते हैं, ठीक है, फिर समझाते हैं। तो अब डिपेंड करता है आप पर, आप कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं। हम फिलहाल यहाँ पे आपको दोनों मेथड बता दे रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन वाला भी और फार्मूले वाला भी। तो जो आपको करेक्ट लगे वही आप अप्लाई करो, क्योंकि भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, टाइम को आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कीजिए, ठीक है। क्या क्या दिया है, यू दिया है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। टोटल समय दिया है 12.5 घंटे, ठीक है। दूरी दे रखी है 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर। निकालना क्या है, बी का मान निकालना है। फार्मूला क्या होता है, T = D/U+B, यानी धारा के अनुकूल जाने में लगा समय तथा प्रतिकूल आने में लगा समय, ठीक है। अब देखो वैल्यू रखो 120, सॉरी यहाँ पे D की जो वैल्यू है वो दे रखी है 12.5 T की वैल्यू, ठीक है, 12.5। D की वैल्यू 120 बटे U का मान कितना है 20 प्लस B प्लस 120 बटे D U की वैल्यू 20 माइनस V, ठीक है। अब देखो पहले तो अगर ऑप्शन मान लो, ऑप्शन में हमारा दिया हुआ है 3, 4, 5, ठीक है। ऑप्शन नंबर A, B, C और D, ठीक है। ये हमारे ऑप्शन दे रखे हैं। अब इसको सॉल्व करो थोड़ा सा। 120 कॉमन है, कॉमन ले लिया गया, आया क्या 1/20 प्लस V, ठीक है, प्लस 1/20 माइनस B। अब देखो यहाँ पे B की हमें इसमें से कोई एक वैल्यू रखनी है और सॉल्व करना। अगर मान लीजिए B की वैल्यू 3 रखी जाए या 4 रखी जाए, ठीक है, तो मान लीजिए अगर हम B की जगह पर यहाँ 4 रखते हैं तो कितना आएगा, ठीक है। अब देखो 4 रखेंगे तो यहाँ 24 हो जाएगा, यहाँ 16, यहाँ 24, यहाँ 16, तो 24 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा 48, ठीक है। 24 दिन 48 और 16 3 48। तो अगर यहाँ पे हमने 12.5 = 120, यहाँ पे हमने रखा V की जगह 4 तो 24 हो गया, तो 24 1/24 प्लस 1/16, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 48, तो 48 इसका एलसीएम हो गया। इसका ये 2 गुना है और इसका ये 3 गुना है, ठीक है। ये आ गया 120 गुणे 5/48, कुछ कटेगा 12 चौक 48 और 12 दहम्मा 120, ठीक है। फिर कुछ कटेगा 2 और 5, तो 25 25/2, 25/2 का मतलब 12.5, तो 12.5 दोनों चीज़ बराबर हो गया। यानी आप करेक्ट ऑप्शन आपका जो है वो कितना आया, तो V = कितना आ गया यहाँ से 4 किलोमीटर पर आवर। ये तो था आपका ऑप्शन मेथड। अब थोड़ा सा इसको ऑप्शन से ना फार्मूले पे आ जाओ, ठीक है। ऑप्शन से आपने समझ लिया कि कैसे सॉल्व करना, फार्मूले पे आ जाओ। (12.5 = 120 बटे इसका इधर गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसका इधर, तो 20 माइनस B बटे प्लस इसका इधर 20 प्लस B, टोटल का बटे 20 प्लस V और 20 माइनस B, ठीक है। अब देखो ये प्लस का साइन है तो कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट नॉर्मली ओपन हो जाएगा, 20B
कैंसिल, ठीक है। तो 100 यहाँ पे 20 है, तो 20 20 हो गया 40, कितना आ गया 12.5 इक्वल टू 120, 20 20 हो गया 40। नीचे एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो ये होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह हमारा 20, तो 20 का स्क्वायर करोगे तो यानी 20 का वर्ग होगा 400 माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। अब इधर क्या है 12.5, ठीक है। अब 12 चौक 48, 12 चौक 48, तो यानी ऊपर हो गया 4800, नीचे आ गया 400 माइनस बी स्क्वायर। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, या इसको इधर भेज दो, बाकी सबको इधर भेज दो। तो इसको इधर भेज दो, तो 400 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 4800 बाई नीचे 12.5। अब 12.5 को हम क्या लिख सकते हैं 25/2, 25/2 बटे 2 करोगे तो 2 चला जाएगा ऊपर, ठीक है। अब ये देखो कटेगा, बिल्कुल कटेगा, तो ठीक है। अब देखो ये 25 से कटेगा, नहीं कट रहा तो आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई इसको कर दो, इसको लिख दो 48 इंटू 100, ठीक है, इंटू 2/25। तो 25 1 के 25, 25 चौका 100 कट गया, 8 आ गया, ठीक है। तो इधर हो गया 400 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 48 इंटू 8। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, कितना आता है, तो इधर 400 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 8 × 64 के 4 हासिल 6, 8 चौक 32, 32 6 38, ठीक है। तो बी स्क्वायर हमारा माइनस है, तो इसको भेज दो दूसरी साइड, हो जाएगा प्लस, और इसको ले आओ इधर, तो 400 माइनस 384, ठीक है, 384। तो इसको इसमें से घटाओगे कितना आया 16 इक्वल टू बी स्क्वायर, तो v इक्वल टू √16। तो √16 का मतलब हो गया प्लस माइनस 4 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड कभी नेगेटिव होती नहीं, सो इसलिए v इक्वल टू 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपकी स्पीड निकल के आ गई, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। अब आपके पास दोनों ऑप्शन थे, चाहे आप ऑप्शन से सॉल्व कीजिए या फिर फार्मूले से, ठीक है, जो आपको पसंद है। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में।